ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड दैट इज थ्योरीज ऑफ लर्निंग, राइट। एज यू कैन सी behind me that there are four theories of learning: classical conditioning, which was given by Pavlov; operant conditioning जो स्किनर ने प्रपोज किया था; देन कॉग्निटिव लर्निंग और सोशल लर्निंग। तो इस तरीके के चार लर्निंग हम लोग उसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि क्लासिकल लर्निंग वो क्या है, ठीक है। क्लासिकल लर्निंग में हियर द लर्निंग टेक्स प्लेस बाय द इंटरेक्शन ऑफ कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। ओके, नाउ स्टिमुलस के बारे में हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि जहाँ पे स्टिमुलस होता है वहाँ पे रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि कोई चींटी अगर हमारे बॉडी में कहीं पे काटती है, ठीक है, तो हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। या कुछ गर्म अगर या ठंडा कुछ लग जाता है तो भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। सो इन दैट वे, ओके, उसको बोला जाता है स्टिमुलस, ठीक है। नाउ इन क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पे कंडीशनड और अनकंडीशनड इन दोनों के बारे में बोला गया है, ठीक है। नाउ यहां पे इसको समझने के लिए एक बहुत ही इजी एग्जांपल है एंड दैट इज डॉग फूड एंड बेल, ठीक है। डॉग फूड एंड बेल। तो पैवलोव ने बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दिया है इनको लेके, ठीक है। लाइक जब हम लोग मान लो डॉग बैठा हुआ है, हमें उसको खाना खिलाना है, ठीक है, और हम लोगों ने बेल बजाई तो द डॉग विल नॉट रेस्पॉन्ड, वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग खाना रखते हैं और इमीडिएटली बेल बजाते हैं तो डॉग को समझ में आएगा कि यस, जैसे ही बेल बजती है खाना आता है। और ये चीज अगर हम लोग रिपीटेडली करते हैं डॉग के साथ, जैसे ही खाना रखेंगे बेल बजा देंगे, तो डॉग को बिल्कुल लर्न हो जाएगा कि व्हेनेवर द बेल रिंग्स माय फूड हैज कम। ओके, सो द सेम चीज इज अप्लाइड हियर। यहां पे क्या है दैट फूड इज कंडीशनड, this is conditioned, and bell is unconditioned. Okay, so अगर आप लोगों को ये थ्योरी को जब एक्सप्लेन करना होगा तो यू कैन गिव दिस एग्जांपल ऑफ डॉग फूड एंड बेल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज ऑपरेंट थ्योरी विच वाज गिवन बाय स्किनर, ठीक है। यहां पे जो मेन बेस है दैट इज पॉजिटिव आउटकम एंड नेगेटिव आउटकम, ठीक है। नाउ ये सब लोग जानते हैं, जाहिर सी बात है, जो काम करने से अपने को खुशी मिलती है जनरली हम लोग उसी काम को करना पसंद करेंगे, ठीक है। जो काम मतलब हमें अच्छा लगता है, वी लाइक टू डू, वी लव टू डू, वो काम हम करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आउटकम। जिस काम को करने से पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, दैट इज पॉजिटिव स्टिमुली। नेगेटिव वो काम हम नहीं करते जो काम को करना हमें पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लर्निंग कैसे आएगी? लर्निंग आएगी जब हम लोग पॉजिटिव आउटकम वाले काम को रिपीटेडली, इफ वी रिपीटेडली डू दैट वर्क, okay, the work which will produce positive outcome, when that is being done repeatedly, so in that way we will learn. Like for example, जैसे a very simple example जो यहाँ पे स्किनर ने दिया है, ये आपके बुक में भी है, and that is based on rat. चूहे के ऊपर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, एंड पिंजरे के पास में एक लीवर है, ठीक है। वो लीवर को अगर कोई प्रेस करता है तो पिंजरा खुल जाएगा और फूड आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशन।
नाउ चूहा बहुत भूखा है, द रैट इज वेरी हंग्री, और वो खाने के लिए पिंजरे में चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, और गलती से उसने लीवर को प्रेस कर दिया, ठीक है, गेट खुल गया एंड द फूड इज डिलीवर्ड टू हिम। और अगर ये चूहा बार बार उस चीज को, अगर मान लो लीवर को वो गलती से या जानबूझ के कैसे भी अगर प्रेस करता है तो गेट खुलता है, फूड आ जाता है। तो अगर ये एक्टिविटी अगर वो बार बार करता है, ठीक है, तो उसको लर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज लर्निंग है, मतलब चूहा लर्न करता है कि हाउ टू गेट द फूड, ठीक है। तो जिस काम को करके हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं वो जनरली हमें लर्न हो जाते हैं, एंड इसीलिए जो सैड मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के भी जनरली हम लोग उसको भूल जाया करते हैं, और जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं वो हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं। ओके फाइन। उसके बाद में थर्ड जो थियोरी है एंड दैट इज कॉग्निटिव। देखिए कॉग्निटिव इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंट्यूशन, ब्रेन, माइंड, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, ब्रेन, माइंड, इंटेलिजेंस। सो ये बहुत ही मेजर लर्निंग का सोर्स है कॉग्निटिव लर्निंग, एंड जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंट्यूशन से लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। जैसे मान लो कि जो हमारे एकेडमिक्स जो हम लोग लर्न कर रहे हैं या जो चीज अभी कर रहे हैं, जनरली दैट इज इंट्यूशन से होता है, ठीक है। वेन एवर वी गेट ए प्रॉब्लम, उसकी सॉल्यूशंस के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड वी अराइव एट ए सॉल्यूशन, सो दैट इज इंट्यूशन, ठीक है। ये बहुत ही इंफ्लुएंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग का, और ये एग्जाम में बार बार आता भी है, ठीक है। और लास्ट चीज है फ्रेंड्स सोशल लर्निंग, ठीक है। यहां पे लर्निंग कौन करवाता है, पेरेंट्स, हम लोग पेरेंट्स से सीखते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमारे आसपास में जितने भी लोग होते हैं हम उन लोगों से सोशल लर्निंग करते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एज ए चाइल्ड वी ऑलवेज ट्राई टू इमिटेट आवर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, सो दैट इज सोशल लर्निंग। कोई अगर एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, उसको फॉलो करते हैं, दैट इज सोशल लर्निंग, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ यहां पे तीन चीजें बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज permanent change in the behavior, okay, relatively permanent change in the behavior, यहाँ पे behavior permanently change होता है due to experience and practice, okay, so that is called learning, okay। ये तीन पॉइंट, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस आपको याद रखने हैं when you will define learning, right? And let's talk about performance. Performance is the outcome of learning, okay। आपने जो भी लर्न किया दैट विल गिव राइज टू परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आपने अच्छा लर्न किया है, योर परफॉर्मेंस विल बी गुड एंड वाइस वर्सा। अगेन इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू डू अ सर्टेन वर्क, ओके, इट इज द एक्शन, like how you are doing a particular work, okay, if you are given to do a particular work, how you are going to do that, so that all depend, your performance depends on learning, okay। So first of all you will learn and then you will perform. Like for example, your exams are coming, so first you will learn, then you will write the exams, so that is your performance. Writing the exams is your performance, and whatever you are learning now, that is learning.